बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी एक अफसोसनाक हादसे के हवाले से। पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत के हवाले से उनको कत्ल कर दिया जाता है। IG इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पूरे वाक़े की डिटेल्स सामने रखी गई है। और IG इस्लामाबाद की जानिब से जो डिटेल्स बताई गई हैं उसके तहत ये बताया गया है कि 9th एवेन्यू से लेट जो कैप्टन आसिम तारिक है वो गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का है जो कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एकदम से सोचा होगा कि शायद ये इसको कहीं ले जाने के लिए या फिर छेड़खानी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने गाड़ी आगे लेके गए, यू टर्न लिया, वापस आए उस साइड पे और उस लड़की की हेल्प करने के लिए उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन वो जो लड़का था ना, साद नामी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है, वो अचानक से फायर खोल देता है। जब वो फायर खोलता है तो इवन के उनको इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो अपना सीट बेल्ट ही ओपन करते, बल्कि वहीं पर जो है वो फायर इस तरह से उनको लगते हैं और वो मतलब जांबर नहीं हो सकते। अब इस सारी स्टोरी जो है वो बाद में खुलती है। लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो बताती है कि ये मेरा कोलीग था, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, हम किसी कैश एंड कैरी स्टोर पे काम करते थे, वहाँ पर जो है वो मैंने इससे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेती थी। लेकिन पिक एंड ड्रॉप सर्विस के दौरान जो है वो लड़के को शायद लगा हो कि ये लड़की जो है वो मेरे साथ सेटलमेंट हो गई है। तो उसने कहा कि उस दिन भी वो मुझे मतलब पार्क ले जाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से ज़बरदस्ती बदतमीज़ी कर रहा था, जो रोड पे ये सारा वाक़या पेश आया। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि इस्लामाबाद जैसा सिक्योर तरीन सिटी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक 19-20 साल का लड़का हो और वो असलहा सरेआम इस तरह से अपनी बेल्ट में लगा के किस तरह से घूम सकता है। एक और माशरती पहलू कि क्या हम किसी को मुश्किल में देखेंगे तो आइंदा हम उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे कि यहाँ पर असलहा रखना कितना कॉमन हो गया है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इस वाक़े के हवाले से भी हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद आदिल साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, एक बहुत ही होनहार नौजवान जो कि किसी की मदद के लिए ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन सवालात बहुत सारे पीछे छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और दिन दहाड़े 11:30 बजे ये वाक़या हुआ और जो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव और हसास शहर है इस्लामाबाद, जो दारुल हुकूमत है, उसमें इस वाक़ये का होना जो है वो बहुत तशवीशनाक जो है वो बात है। और ये जिस जगह पे वाक़या हुआ वो कोई ऐसी यानी कि बड़ी ओपन जगह थी। F8 जो पोश एरिया जिसे कहते हैं इस्लामाबाद का पोश एरिया था, 9th एवेन्यू लगता है, इसके साथ F9 पार्क है। यहाँ पर ये 11:30 बजे के करीब ये वाक़या होना एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। जैसे आपने बात की कि इस्लामाबाद के अंदर जो एक इंतहाई सेंसिटिव जो है वो सिटी है, उसके अंदर जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ 250 से ज़्यादा जो है वो सेफ सिटी कैमरे मौजूद है। इस शहर के अंदर इस तरह की वारदात होना एक बड़ी जो है वो हैरत अंगेज बात है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नौजवान जो है वो जिस जगह का रिहायशी है, खन्ना पुल के करीब एक जगह है जहाँ पर इसकी रिहाइश है, वहाँ से जब ये इस्लामाबाद आया, वो तो फैज़ाबाद के करीब एक जो है वो पुलिस चौकी है जिसके ऊपर किलोमीटर के करीब जो है वो लाइन लगी होती हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस तरह से है कि वहां पर चेकिंग होती है। लेकिन ये नौजवान जो है वहां से असला लेकर इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुआ और सरेआम जो है वो गन जो लेके वो जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर फिरता रहा। और सिक्योरिटी के नाम पे जो जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि ये इस्लामाबाद जो है वो सेफ सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी से मुराद तो ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी हो तो पुलिस जो है वो फौरन एक्शन में आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से देखें कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर वो असला लेकर फिरता रहा और उसको कोई चेकिंग नहीं हो सकी। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है इस्लामाबाद के अंदर F6 के अंदर। इससे पहले जो है एक नौजवान को अगवा किया गया, 15 पे कॉल की गई, लेकिन उसके बावजूद उस नौजवान को पूरे इस्लामाबाद से उठाकर KPK में लेके जाकर कत्ल कर दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तमाशा देखती रही। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर सी बात है, दारुल हुकूमत है, यहाँ पर बहुत सारे मुल्कों के सफारत खाने हैं,
तो सिक्योरिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस मार्क हैं वो अभी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। आदिल पुलिस साहब, वो के क्लेम कर रही है कि उन्होंने 9 घंटे के अंदर उस मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी अभी भी सवालिया निशान है। बिल्कुल आदिल साहब, सिक्योरिटी पर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि सर असलहा लाइसेंस पे पाबंदी है, सिर्फ असलहा लाइसेंस पे पाबंदी है या फिर असलहा डीलिंग पे भी पाबंदी है? क्योंकि एक 19-20 साल का लड़का है जो कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी दुकान पर काम कर रहा है ना, कितनी तनख्वाह होगी उसकी, और वो असलहा लेकर घूम रहा है, यानी उसकी एक्सेस में है। इतना कॉमन किस तरह से है ये चीज़ें? देखिए, इलीगली तो आपको पता है कि असला की लेन देन होती है, पैसे तो पाबंदी है, लाइसेंस पे पाबंदी है, असला की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी है, लेकिन इस्लामाबाद इंतहाई सेंसिटिव इसलिए है कि इसके बिल्कुल नज़दीक KPK लगता है, और इस्लामाबाद में मोस्टली जो वारदातें होती हैं उसकी जो उसके लिंक्स जाके KP से मिलते हैं। तो असला भी यकीनी तौर पर इसी तरह के किसी जगह से खरीदा गया होगा। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि उसने 1 साल पहले ये जो है रिवॉल्वर खरीदा था, तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले भी कई बार असला लेके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ और इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी तरह मटर गश्त करता रहा। तो अब इस पे तो अब पुलिस को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और जो गैर कानूनी असला है, यकीनी तौर पे ये लाइसेंसी पिस्तौल नहीं थी उसके पास, जो गैर कानूनी असला है इसके खिलाफ जो है पुलिस को एक पूरी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। इस्लामाबाद को जो है वो असला फ्री करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई हुई हैं जिसके नाम पर आप शहरियों को घंटों जो है वो सड़कों के ऊपर जलील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नौजवान जो है वो बैग के अंदर असला डाल के जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से घूमता है। तो पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। यहाँ पे बेसिकली तो मेटल डिटेक्टर लगने चाहिए कि अगर आपने एंट्री पॉइंट्स बनाए हैं तो वहां पर कोई इस किस्म का इलीगल वेपन लेकर अगर कोई गुजर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। अगर ये तो फिर इस तरह की सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है कि जो चाहे जिस तरह चाहे अपने असला जो है वो लगा के इस्लामाबाद के अंदर जाके फिरता फिरे। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इस्लामाबाद के कई पोश एरियो के अंदर जो है ये यहाँ पर जराइम जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। गो कि पुलिस का क्लेम है कि 30% जो क्राइम रेट है वो कम हुआ, लेकिन जो मैं चूंकि इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैंने खुद विटनेस की हुई ये चीजें कि कोई इस्लामाबाद में क्राइम की जो रेशो है वो बाकी शहरों की निस्बत काफी ज्यादा है। यहाँ पर शहरी जो है वो महफूज नहीं है। ये तो एक चले एक इंसिडेंट हो गया कि आसिम तारिक साहब ने जो है सड़क के ऊपर एक झगड़ा देखा और रोकने की कोशिश की। गो के वो कोशिश ये भी कर सकते थे कि वो 15 को इतला देते और पुलिस को बुलाते, बजाय उन्होंने खुद से इसमें मदाखलत की कोशिश की। लेकिन इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी मुंह उठाए और गन निकाल कर किसी को भी इस्लामाबाद की सड़क के ऊपर गोली मार दे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने देना है। जी आदिल साहब, बिल्कुल इंतजामिया की और ख़ास तौर पर जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी पे तो क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन सर क्वेश्चन मार्क तो ये भी लगता है ना कि इस्लामाबाद जैसा पोश एरिया, एक तो इलाका, एक तो दारुल हुकूमत और ऊपर से पोश एरियाज़ जिन्हें सिक्योर तरीन एरियाज़ कहा जाता है कि यहाँ पर किसी की बड़ी जुर्रत होगी जो यहाँ पर आकर कार्रवाई करेगा। अगर वो कैप्टन वहाँ पर ना पहुँचते, वो लड़की को बचाते हुए खुद शहीद ना हो जाते, तो उस लड़की की भी तो ज़िंदगी, उसकी इज्जत को भी तो ख़तरा था ना। तो उस वक्त सेफ सिटीज़ के कैमरास कहाँ पर थे? क्या बाकायदा मॉनिटरिंग नहीं होती? क्योंकि जिन कंट्रीज़ को हम फॉलो करते हैं वहाँ पर तो 15 पे कॉल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस का क्लेम है, आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट सिटी उन्होंने क्लेम किया इस्लामाबाद को कि 99% जो इस्लामाबाद है वो सिक्योर है। तो ये कैसी सिक्योरिटी है 99% के एक सड़क के ऊपर? और वो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि कोई छुपी हुई जगह हो। मेन एरिया है 9th एवेन्यू, वहां पर जो है, और इसका सेंसिटिव एरिया इस सेंस में है कि वहां पर बैरिया का हेडक्वार्टर है, वहां पर फजाइया का हेडक्वार्टर है, वहां पर दूसरी फोर्सेस के जो है वो ऑफिसेज हैं। इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी अगर आपकी कारकर्दगी इस तरह से हो, आपके सेफ सिटी कैमरे इस तरह से हो कि सड़क के ऊपर सरेआम अगर कोई किसी को अगवा करने की कोशिश कर रहा हो तो पुलिस की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स ना आए और एक आम शहरी जो है वो कोशिश करे और उसको अपनी जान से जाए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर आपको पता फेवरेटिज्म इस वक्त है। जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो चूंकि वजीर दाखिला के फेवरेट हैं और उनकी यहाँ पर तैनाती है।
बहुत सारे इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसको जो है वो नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस सारे वाकये के बाद यकीनी तौर पर एक प्रेशर बिल्ड हुआ है और वजीर दाखिला को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए कि आप हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जो है वो इस तरह से कोई सरेआम किसी के साथ भी डकैती की वारदात हो सकती है, जो अक्सर यहाँ पे हमने देखा है कि होती रही है। F8 से ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वहां पे भी जो है सरेआम जो है इस तरह की वारदात होती है। तो बाकी इस्लामाबाद की तो आप बात ही छोड़ दें। सही। तो ये सारा जो जो बर्डन है वो सारा पुलिस के ऊपर है, जो जो दावा कर रही है कि 99% जो है इस्लामाबाद सिक्योर है, लेकिन इस तरह की सिक्योरिटी के यहाँ पर सरेआम जो है वो वारदात होती है। यहाँ पे सरेआम जो है वो अगवा करने की कोशिश होती है, यहाँ पे सरेआम जो है एक शख्स को गोली मार दी जाती है। आदिल साहब, ये भी बताइएगा, जो साथ है मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस तफ्तीश में मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका पिछला भी कोई रिकॉर्ड है, पहले भी वो कोई ऐसी किसी खातून के साथ हरकत कर चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है एक बार। देखिए, वो इसके ऊपर एक इससे पहले भी एक केस है कि वो एक खातून को मियां वाली ले गया था। अब जो FIR दर्ज हुई है उसमें 780 इंसदाद दहशतगर्दी की जो है वो दफात लगी है। जाहिर सी बात है, जब गोली और यहाँ पे गोली चली है तो उस पर 780 लगती है। तो ओपन एंड शट केस है। पुलिस ने गो के 9 घंटे की तकदो के बाद जो फुटेजेस भी रिलीज की है उसके पूरा ट्रैक करके उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें जो केस अब तो ओपन एंड शट है, इसको कोर्ट में चलेगा। अब जो भी प्रोसेस होगा उसमें उसको यकीनी तौर पे जो भी इसकी मैक्सिमम सजा उसको मिलेगी। लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस इसके बाद जो हिफाजती इकदामात हैं कि बाकी चले, एक शहरी तो अपनी जान से चला गया, लेकिन बाकी जो शहरी है उनकी हिफाजत के लिए पुलिस क्या इकदामात करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है आदिल साहब, बिल्कुल अब देखना होगा कि ये जो 99% इस्लामाबाद को सिक्योर करने के दावे किए जाते हैं, ये एक बार तो सामने आ गया है कि किस हद तक सिक्योर है, लेकिन आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, इसका एक मौशरती पहलू है, मेरा ख्याल है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक किसी की भी मुश्किल में मदद करना, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। जितने लोग भी इस वाक़े को देख रहे हैं वो तो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा तो हिम्मत भी नहीं करेंगे कि पता नहीं किसके हाथ में छुरी हो, चाकू हो, कोई गन लेके फिर रहा हो, किसी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये इखलाकी तौर पे उन्होंने कैप्टन साहब ने जो है वो इखलाकी एक कोशिश की थी कि सरेआम सड़क के ऊपर अगर किसी खातून के साथ इस तरह की दस्तदराजी हो रही थी, उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को सॉर्ट आउट करवा दें, और वो कोशिश उन्होंने की कि वो मुलजिम जो है वो इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन बदकिस्मती से जो मुलजिम था वो मुसल्ला था और उसने गोली चला दी। आप ये देखें कि बर्दाश्त का ये आलम है कि उसने बिल्कुल जो है वो, हालांकि उन्होंने अपना तारुफ भी करवाया कि मैं वो क्या है एयरफोर्स के अंदर जो है वो ग्रुप कैप्टन है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो इश्तियाल की हालत में जो है वो गोली चला दी। इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर जो है वो मुजरमाना जो है वो जहन रखता था, जिसकी वजह से उसने ये सारा अटेम्प्ट किया। और इखलाकी तौर पर यकीनी तौर पर बाकी जो इस्लामाबाद के शहरी हैं या और भी किसी भी शहर में लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस तरह के जो मामलात है उसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि आप बजाय इसके खुद से आप इस किसी का झगड़ा रिजॉल्व कराने की कोशिश करें, आप 15 पे इतला दें। ये लेकिन अगर 15 पे इतला भी देते तो उससे पहले अगर वो उस खातून को गोली मार देता तब भी एक बड़ा वाकया होता। बहुत बड़ा, बिल्कुल जी। और एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल साहब कि अगर खुदा ना खास्ता उस लड़की के साथ भी कुछ हो जाते या फिर ग्रुप लीडर जो है वो कॉल कर रहे होते तो फिर आज वो जिंदा होते तो हम उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते कि भाई आपने 15 पे कॉल क्यों की, आप खुद जाके उनको बचा देते या उनकी खुद हिफाजत या कोशिश कर लेते। मतलब हर तरह से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है इस सिचुएशन पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब यकीनी तौर पे लोग एहतियात करेंगे, लोग करना भी चाहिए। इसमें बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पुलिस की बनती है कि पुलिस ने अगर ये क्लेम करती है कि वो इस्लामाबाद बड़ा सिक्योर एरिया है तो फिर उसको वेपन फ्री भी होना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो असला लगाकर जो है वो लेके फिरता फिरे, वारदात करे और फिर बड़े आराम से। आप ये देखें कि कत्ल करने के बाद वो मुल्जिम दोबारा उसी एरिया से गुजर के गया, उसने वहां से बैग के अंदर वो असला किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर रखा। इस सारे वारदात के बाद भी वो आजादाना तरीके से जो है वो वेपन लेके फिरता रहा।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन पे क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद 99% सिक्योर है तो फिर उसको सिक्योर होना चाहिए। अगर सिक्योर है तो फिर किसी की इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसे पोश एरियाज़ में जाकर कार्रवाइयाँ करें, ना कि किसी गली मोहल्ले में, किसी अंधेरी गली में कोई ऐसा वाक़या हुआ होता तो हम और तरह से बात कर रहे होते। लेकिन मिड इस्लामाबाद में जहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिस मौजूद है वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।